प्रोजेक्ट को लेकर जो धारवीड़ा तक कर दिया गया है और उसको लेकर एक कल भी एम्स के ऊपर भी बहुत लोगों ने राजनीति की। ईमानदार सोच के प्रधानमंत्री हैं, ईमानदार सोच के धनी हैं मुख्यमंत्री। कोई भी प्रोजेक्ट फेल नहीं हो सकता, लेकिन किसी भी प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए चरणबद्ध तो होगा। एम्स को पूरा करने के लिए पहले ज़मीन ली गई, फिर उसके टेंडर का प्रक्रिया हुआ, टेंडर प्रक्रिया में भी दुनिया भर के लोगों ने किया। तो मेरा सभी से निवेदन है, चाहे वो पक्ष के लोग हैं चाहे विपक्ष के लोग हैं, इसमें व्यक्तिगत राजनीति चमकाने की कोई कोशिश ना करें। सरकार की परियोजनाएं तय समय पर पूरी होंगी। किसी व्यक्ति को, कोई जितना ताकतवर है, किसी व्यक्ति को ऐसा लगता है कि मैं ज़्यादा ताकतवर हूँ, सरकार में यहाँ विपक्ष में हूँ, तो बजाय यहाँ बैठ करके कोई मांग रखने के प्रधानमंत्री जी के पास जाइए, मुख्यमंत्री जी के पास जाइए, और किसी जो उनको लगता है ये कि ये केंद्र बिंदु है, इस ताकत से ये काम हो सकता है, तो बजाय यहाँ सब करने के, क्योंकि आज हम सरकार हैं, हम सरकार के हिस्सा हैं, हमारी बात सुनी जाती है, इसलिए जनता की मांग को पहले वहाँ लेकर के जाना चाहिए कि हम आपकी बात को वहाँ रख रहे हैं। यहाँ आज मंच के माध्यम से किसी चीज़ की मांग करना, मैं समझता हूँ हम सरकार के लोगों को शोभा नहीं देता। विपक्ष के लोग तो, हम जब विपक्ष में थे तो मांग करते थे, अच्छी बात है, लेकिन सत्ता पक्ष के लोगों को किसी से मांग करने के लिए आज कोई सार्वजनिक प्लेटफार्म पर मांग करते हैं, मैं समझता हूँ इस पर उनको दोबारा से ये चीज़ सोचनी चाहिए। जनता सब जानती है, व्यक्तिगत राजनीति को छोड़ करके अपनी राजनीति चमकाने की बजाय वहाँ जाकर के काम कराना चाहिए। मैं पिछले 10 साल से इस दफ्तर में बैठा हूँ, मेरे पास जिम्मेवारी थी या नहीं थी, मैंने रेवाड़ी विधानसभा के बिना किसी से 84,738 परिवारों को इस दफ्तर से लाभ दिया है। मेरे को किसी ने जिम्मेवारी दी या नहीं दी, पिछले 6 महीने से तो मेरे पास मुख्यमंत्री जी ने जिम्मेवारी दे रखी है, लेकिन अब क्योंकि मैं सरकार का, मैं पार्टी हमारी है, हमारी पार्टी की सरकार है, अपनी जिम्मेदारी समझ करके मैंने तो कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहा नहीं कि मैं मांग करता हूँ। लोग कोई मांग लेकर के आते हैं तो उनको ये कहते हैं भाई आपकी मांग है, और अगले ही दिन जा करके मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री से जिसकी जहाँ पहुँच है वो जाएँ और अपना काम कराएं। मैं किसी के ऊपर व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन मेरी कोई बात में फर्क है तो आप बताइए। नहीं, नाम भी लो ना, आपने सीधा सारी चीजें कह दी, नाम में क्यों लगता है? कार्यक्रम किसका सब जानते हैं, डॉक्टर अमित यादव ये कार्यक्रम नहीं, मैं किसी का कोई नाम या कोई टिप्पणी नहीं करता, लेकिन मैं तो एक नेक इंसान या सरकार के हिस्सेदार होने के नाते मैं आप लोगों के माध्यम से ही कह रहा हूँ कि नसीहत नहीं है, मैं तो आपसे ही पूछ रहा हूँ। मैं सरकार का, आज फैमिली आईडी की जिम्मेदारी है मेरे पास, तो मैं क्या सार्वजनिक मंच पर मुख्यमंत्री जी को ये बात कहूँ, सलाह दूँ जी फैमिली आईडी में फलानी चीज़ ठीक करो? मेरी जिम्मेदारी क्या है? मैं मुख्यमंत्री, लोगों की बात आई अपने पास रखी और मुख्यमंत्री जी के पास ले जा करके पहले समझी, अगर वो बात जायज़ है तो मुख्यमंत्री जी के पास लेकर के हम जाते नहीं है। पिछले 6 महीने में फैमिली आईडी में कितना बदलाव हुआ, कितने संशोधन हुए, कितनी सारी चीज़ों में परिवर्तन हुआ, ऐसा नहीं मैंने कराया ये तो, लेकिन कोई कमी थी, नई चीज़ थी, कोई कमी थी, लोगों की डिमांड पर मुख्यमंत्री जी के सामने कोई चीज़ हमने रखी, तुरंत उसमें बदलाव हुआ। और आज 6 महीने की परिस्थिति और आज की परिस्थिति में आप देखिए, बताइए, आप लोग जागरूक इंसान हैं, आप बताइए फैमिली आईडी में कितना फर्क है। माना कल का कार्यक्रम नहीं होना चाहिए आपकी तरीके से। नहीं, आप जो कहना चाहते हो मैं उस पर नहीं जाना चाहता, लेकिन आप बताइए, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ क्या मैं गलत कह रहा हूँ? आप बताइए। आप भी बताओ कि साहब नहीं, आप बताइए, कुछ सवाल का जवाब आप भी दे दीजिए ना, ताकि नहीं, मैं ये नहीं कह रहा, मैं तो आपने पूछा, मैं ये आप सरकार के नुमाइंदे हैं, ये जनता को पता लगने से पहले आपको पता लग गया था कि मेट्रो का जो प्रोजेक्ट है वो रुक गया है, वो धारवेड़ा तक हो गया। देखिए कोई भी प्रोजेक्ट फेज वाइज चलता है। मैं किसी प्रोजेक्ट का पक्षधर या मैं उसके खिलाफ नहीं हूँ। रेवाड़ी की जनता को जो सहूलियत मिलनी चाहिए वो मिलनी चाहिए, लेकिन रेवाड़ी की जनता को सहूलियत देने के लिए हम सरकार के लोगों को ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए, ना मांग उठा करके लोगों वहाँ सरकार से जाके काम कराना चाहिए। दूसरी बात, मेरे पास बलजीत यादव, पूनम यादव जी के पति एक दिन आए, उन्होंने कहा कि रेवाड़ी का जो सेंट्रल रोड है, जो बाड़ावास गेट से लेकर के धारोड़ा चुंगी को जाता है,
इस पर डिस्प्यूट है, लोग नाराज हैं कि ये पहले बिटुमन का तय हुआ था, फिर अब ये टाइल का तय हो गया। मैंने तो कहीं प्रचार नहीं किया, लेकिन आपकी बात का जवाब दे रहा हूँ। मैंने तुरंत मुख्यमंत्री जी से बात की, उनके सामने लेकर के गया, ये टेंडर, ये पूरी चीज़ दिखाता हूँ, सामने रखी कि ये बात है, ये टाइल का लोग पसंद नहीं करते, इसको सीसी में कन्वर्ट किया जाए। मुख्यमंत्री जी ने तुरंत यशपाल यादव, डायरेक्टर अर्बन बॉडी से बात की कि भाई देखिए आप कितने दिन से उन्होंने, और मैंने कहा मुख्यमंत्री जी को कि ये सीएम अनाउंसमेंट है, मुख्यमंत्री जी की घोषणा है, उस घोषणा को अगर पूरा करने में देरी हो रही तो हमारी जिम्मेदारी है। तो हमने उसको दोबारा से रिवाइज एस्टिमेट करा करके उसको पूरा कराएंगे बहुत जल्दी। रेवाड़ी शहर के लोगों को ये बीच का सड़क नए रूप में मिलेगा, ये हमारी जिम्मेदारी है। लेकिन इसमें प्रचार की क्या जरूरत है, ये तो हमारी जिम्मेदारी है। पूनम जी कह रही कि मेरी मुलाकात सीएम साहब से हुई थी रोड को लेकर। नहीं, वो चेयरमैन है, उनको करना चाहिए, की भी होगी, अच्छी बात है। लेकिन मैं तो बता रहा, उन्होंने, बलजीत यादव जी ने मुझे कहा, ये व्हाट्सएप दिखा देता हूँ आपको, किस डेट में उन्होंने भेजा है। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हम सब लोग सरकार के हिस्सा है, एक दूसरे की मदद नहीं करेंगे। अगले सवाल पे आ जाते हैं। 2 और टिकट के दावेदार आ गए हैं आपके, आप कितनी कड़ी टक्कर रहेगी? आप बड़े दावेदार हैं, आपकी बारी है। और आप भाई एक ही नाम देखिए, राजस्थान में ये पता था कौन मुख्यमंत्री बनेगा, मध्य प्रदेश में पता था कौन मुख्यमंत्री बनेगा। भारतीय जनता पार्टी, अब भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं के काम पर टिकटें और काम पर ही पद तय करती है। काम करें, नए तो सब हो सकते। मैं भी किसी दूसरी पार्टी से आया था, आते ही मुझे पार्टी ने जिलाध्यक्ष बनाया और सबसे लंबे कार्यकाल का मैं जिलाध्यक्ष रहा। मुझे टिकट नहीं दी, लेकिन पार्टी के मान सम्मान में कोई कमी रही है क्या? चुनाव लड़ाना तो पार्टी का अपना फैसला है, टिकट किस आधार पर तय होती है ये आज तक के पुराने इतिहास को आप देखें। और अब तो ये जो ज्वाइनिंग का कार्यक्रम चल रहा है पूरे देश में है, अकेले हरियाणा में नहीं है। ये पार्टी ने फैसला किया कि हम 51% अपना वोट बैंक हमें चाहिए लोकसभा चुनाव से पहले। उस लक्ष्य को पूरा करने के लिए जो भी हमसे जुड़ना चाहता है वो आइए, मोस्ट वेलकम, स्वागत है। मुख्यमंत्री जी आगे आकर के, प्रदेश अध्यक्ष जी आगे आकर के सबकी ज्वाइनिंग करा रहे हैं, सबका स्वागत है। आपने कहा कि आप पार्टी भी दूसरी से आए थे, आपको आते ही जिलाध्यक्ष बना दिया। यदि जो अब ज्वाइन करो ना, आते ही टिकट दे दी तो छत्तीसगढ़ की जय बोलेगी क्या? जय तो नरेंद्र मोदी जी की बोली जाएगी, उनकी नहीं। जय तो मनोहर लाल जी की बोली जाएगी, जय तो कमल के निशान की बोली जाएगी। यहाँ व्यक्ति की जय कोई नहीं बोलता। जो व्यक्ति की जय बोलता है वो भारतीय जनता पार्टी में बहुत कम समय के लिए रहता है। जो नेतृत्व की और कमल निशान की जय बोलता है वही भारतीय जनता पार्टी का मूल कार्यकर्ता है। मेरा कार्यकाल तो 30 जून तक का है, 30 जून 2024 तक का कार्यकाल है। फिक्स समय के अनुसार मुझे सरकार ने जिम्मेदारी दे रखी है। उसके बाद तो चुनाव बाद में है, उसके बाद फिर पद दे दिया तो फिर तो टिकट ही मिलेगी। नहीं मिली तो निर्दलीय नहीं क्यों मिले? देखिए, मैं आपके सामने आंकड़ा रख रहा हूँ। कार्यकर्ता किस आधार पर बनता है? अभी तो विश्वकर्मा जी कह रहे थे मैं आते जिला अध्यक्ष बनाया, मेरे में काबिलियत थी, पार्टी को लगा। वो क्या काबिलियत थी? उस समय 9 मंडल अध्यक्ष होते थे, शैलेंद्र सतीजा बैठे हैं, मैं मंडल अध्यक्ष बनाता था, तीसरे दिन बैठक में नहीं आता था, बोले यार थारी पार्टी में नहीं आएंगे। सर कापड़ीवास जी ने कहा हमारी पसंद का व्यक्ति को टिकट नहीं मिलेगी तो हम घर बैठ जाएंगे। देखिए, कापड़ीवास जी वरिष्ठतम नेता है भारतीय जनता पार्टी के आज, और ये बात आप उनसे करिए। मैं भी उनसे मिलने के लिए गया था। आप लाल कृष्ण आडवाणी जी को बात करें, मुरली मनोहर जोशी को बात करें, तो सबका अपना अपना स्थान है। उनका अपना स्थान है पार्टी में, यंगस्टर का अपना स्थान है, तजर्बे का अपना स्थान है। ये पार्टी सभी को उनके काबिलियत के अनुसार काम देती है। ये हो सकता है किसी को लंबे समय के बाद समझ में आए, किसी को जल्दी समझ में आ जाती है। एक हमारे साथी ने इंटरव्यू लिया, उन्होंने ये कहा कि मुझे टिकट मिली तो मैं राव इंद्रजीत सिंह का आशीर्वाद लेने जाऊंगा। उसी में से किसी दूसरे साथी ने दूसरी बात निकाली, गिलास आधा पानी है उसमें आधा कहेंगे भरा हुआ, आधा करेंगे खाली है। आपको जिस तरीके से कर, मैं किसी को सलाह नहीं दे रहा हूँ। आपने बात पूछी, भाई मैंने ये कहा कि हम सरकार के हिस्सा हैं,
हम मांग क्यों किससे करेंगे? मैं सलाह नहीं दे रहा हूँ, आप गलत उसको तरीके से ले रहे हो। सरकार, केंद्र सरकार हमारी, राज्य सरकार हमारी, हम सरकार के हिस्सा, हमारी पार्टी की सरकार, जनता की मांग के साथ मिलकर के हम मांग करें, इससे बड़ी बात क्या होगी? मैंने तो ये बात की, मैंने सलाह थोड़ी दी है। उसमें एक बात ये भी थी कि इलाके के जनप्रतिनिधि पैरवी ठीक से नहीं हुई, लोगों ने पैरवी नहीं की। तो आप क्या लगता है कि वाकई में जो आपके जनप्रतिनिधि हैं, क्योंकि जितने भी प्रोजेक्ट हैं, केंद्र सरकार के प्रोजेक्ट का काम है, केंद्र सरकार में रहने वाले हमारे जनप्रतिनिधि देखें, प्रदेश सरकार के काम है तो प्रदेश सरकार के देखें। देखिए आप, ये फेजिज में है। मेट्रो की चर्चा है कि अब ये धारूड़ा तक है, लैंड एक्विजिशन का। देखिए पहले सुनिए, आप घूम फिर के मेट्रो पे आ गए। सुनो, नहीं मेट्रो पे तो चलो आ जाते हैं, लेकिन ये है कि पहला फेज बावल तक था। मैं क्लियर कर रहा हूँ, क्योंकि पहला फेज धारूड़ा तक नहीं था, बावल तक था। उसको आपके पास चिट्ठी है, उसमें लिखा हुआ है बाकायदा। क्या लिखा है? लगातार अखबारों में उसमें आ रहा है लेटर। आप एक काम करिए, पहले आप बात सुनिए। किसी भी काम, ये बिल्डिंग पूरी हो रही है, बढ़ाना है, पहले नींव भरी जाएगी, पहले छत डलेगी, पहले धारोड़ा तक तो आने दो। किसी बिल्डर विशेष को फायदा पहुंचाने के लिए था क्या कल का पूरा एजेंडा? ये तो आप ज्यादा जानते हो। बैठक में कौन था, कौन क्या कर रहा था, वो आप देखिए, वो हमारा काम नहीं है। कि राव इंद्रजीत सिंह जब पार्टी में आए, मैं पार्टी का जिला अध्यक्ष था। हमारे यहाँ एक सिस्टम है, जिला अध्यक्ष की पर्ची के दस्तखत होते ही, चाहे वो केंद्र के नेता हैं चाहे प्रदेश के नेता हैं, उनकी पर्ची जो सदस्यता की होती है वही काटते हैं। आज भी हमारी जो ज्वाइनिंग हो रही है, उनके बाद में जिला अध्यक्ष के थ्रू उसकी पर्ची कटेगी। राव इंद्रजीत सिंह जी पार्टी में आए, मैं जिला अध्यक्ष था। जिला अध्यक्ष होने के नाते, सतीश खोड़ा नहीं, पार्टी के जिला अध्यक्ष ने पर्ची काटी। उस समय संयोग से मैं जिला अध्यक्ष था। वो भारतीय जनता पार्टी में आए, 10 साल से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, 10 साल से सरकार में मंत्री हैं। मेरा तो निवेदन था कि इसमें भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि एक साथी ने मेरे से पूछा कि फ़र्क क्या है, तो मैंने उस साथी से ही बात की थी कि थोड़ा सा, क्योंकि 10 साल में चीज़ों को और घी खिचड़ी एक होना चाहिए। कोई 19-20 हो सकता है हो गए हों, लेकिन मुझे लगा नहीं है, तो मैंने अपनी बात कह दी। कोई 1-8% रह गई है, तो उसमें राव इंद्रजीत सिंह घी खिचड़ी एक हो जाएंगे। अच्छा, एम्स का श्रेय लेने की एम्स की मैंने पूरी, एम्स का श्रेय नहीं, ये उस समय किसने अमर उजाला लिखा मुझे नहीं पता, ये मुझे मिलेगी। ये इसमें देखिए, ये स्पष्ट तौर पे आपको कह रहा हूँ कि श्रेय की बात, ये श्रेय सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की राज्य सरकार और केंद्र सरकार, और केंद्र सरकार का नेतृत्व और प्रदेश सरकार का नेतृत्व और बीजेपी के सभी कार्यकर्ताओं को श्रेय जाता है। ये व्यक्ति विशेष का श्रेय कहाँ से आ गया? राव समर्थक तो कह रहे हैं राव आया, ये श्रेय सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की सरकार, सभी कार्यकर्ता, सभी विधायक, सभी जिलाध्यक्ष, उस समय के, आज के, केंद्र सरकार के, प्रदेश सरकार के, सभी का योगदान है। सबने अपने अपने उस पर किया है। और ये मंच के माध्यम से जो रखी, आप पूछ लीजिए कि डॉक्टर बनवारी लाल से, उन्होंने कहा कि ये डिमांड रखनी है, मैंने कहा ठीक है। सांसद जी ने कहा ये डिमांड रखनी थी। मैं सबसे पहला शब्द, मैं अपना श्रेय नहीं ले रहा हूँ, कोई गलत इसको नहीं, मेरा कोई श्रेय नहीं, लेकिन मंच संचालन करते वक्त जिम्मेदारी दी थी कि आपको ये बात रखनी है, तो मैंने बात रखी, आप लोगों ने छापी। जो व्यक्ति विशेष श्रेय नहीं, कोई लेना चाहे तो लो, जनता का काम है देना, जनता सोचे। ये पूरी प्रक्रिया मैंने आपको दिखाई, उसके बाद भी कोई लेना चाहे, और जनता क्या फैसला करती है। फैमिली आईडी से संबंधित फुल प्रूफ सिस्टम दावा है मेरा, हिंदुस्तान में कोई भी ऐसा पोर्टल नहीं है फैमिली आईडी में इतना सा भी ब्रेक। ये चोर तो चोरी करता है, किसी ने प्रॉपर्टी आईडी कौन देख रहा है? नहीं, चोरी रोकेगा कौन जी उसको? जो चोरी करेगा रोकेगा कौन? सीएससी वाले 3000 रुपए 4000 रुपए ले लेते हैं। देखिए, मेरे पास भी कई बार लोग आते हैं कि जी हमारे सीएससी वाले ने ये पैसे लेकर के आईडी अलग कर दी, किसी ने कॉपी पेस्ट कंप्यूटर का उठा के उधर कर दी, कॉपी पेस्ट करके उसको अलग अलग दे दी। जब वो जा करके 10 दिन बाद चेक करता है तो वो एक ही मिलती है, वो हो ही नहीं।
फुल प्रूफ सिस्टम है। अब फैमिली आईडी की करेक्शन के लिए किसी सीएससी पे जाने की जरूरत नहीं है। आप अपने सिटीजन लॉगिंग से खुद के फ़ोन पर हमने लिंक जारी कर रखा है, अपने सिटीजन लॉगिंग से फैमिली आईडी में कोई भी करेक्शन, कोई बदलाव जो सरकार ने नियम कानून तय कर रखे आप कर सकते हैं। अब फैमिली आईडी अलग करने का, किसी की शादी होती है जो अपनी मैरिज सर्टिफिकेट अप्लाई करेगा अपने लॉगिंग से ही करेगा, उसमें ऑप्शन है क्या आप उसी परिवार के साथ रहना चाहते हैं। रहना चाहते हैं तो फैमिली आईडी रहेगी, नहीं तो दूल्हा और दुल्हन की फैमिली आईडी ऑटोमेटिक अलग हो जाएगी। सीएससी वाले बेवकूफ बना रहे हैं लोगों को। देखिए जो नहीं, अगर वो कर आप रहे हैं देखिए कोई जागरूकता के आदमी लिए कह रहा हूँ, अगर कर रहे हैं तो पता चले। 100%, मुझे नहीं पता वो क्या कह रहे हैं, लेकिन फैमिली आईडी फुल प्रूफ डॉक्यूमेंट है, इसमें कहीं चोरी की गुंजाइश नहीं है, सबके लिए बराबर कानून है। इसमें जात बिरादरी, पार्टी पॉलिटिक्स, कोई भेदभाव, कोई दलाल, कोई लेना देना नहीं। अच्छा खोड़ा जी, आप लगातार भ्रष्टाचार की वार करते थे, लेकिन अभी जो है नगर परिषद में विजिलेंस ने नोटिस दिया है। हम खोड़ा जी के पास गए तो उन्होंने जिला उसमें क्या बोलोगे? जो खोड़ा जी कह रहे हैं खोड़ा जी के पास गए, उन्होंने जिला सचिवालय भेज दिया। अब आप सुनिए, एक बात का जवाब दूं। पहली बात, मैं फैमिली आईडी का स्टेट का कोऑर्डिनेटर हूँ, मेरे पास वो सारे सिस्टम है, किसी को भी मेरे दफ्तर से दूसरी जगह भेजने की जरूरत नहीं है। और ये अब प्रदेश कार्यालय है। क्या हो सकता है, अभी थोड़ी देर पहले ही आया था एक व्यक्ति, एक का नाम भगवती देवी, आज कार्ड में, वोट कार्ड में लाली देवी, अब उसकी पेंशन कैसे बने? तो उसको कहा कि आप इलेक्शन ऑफिस में जाइए, आप भगवती हैं कि लाली हैं, पहले जाकर के वोट कार्ड तो देख करके आइए। ये चीजें हो सकती हैं, फैमिली आईडी से संबंधित नहीं। आपने जब ये कार्यभार संभाला था प्रदेश स्तरीय, तो आप रेस्ट हाउस आए तो आपने कहा था जो सीएससी सेंटर से गड़बड़ करते हैं इन पर कार्रवाई करेंगे। गिरा दो। आज तक एक कार्रवाई नहीं करी आपने, क्या आपकी भी सेटिंग होगी क्या? हाँ हंसने की बात नहीं, सीरियसली गंभीर बात है साहब ये। जी, पिछले 3 महीने में ये बनन और मंथन किया गया कि सीएससी सेंटर पर बैठने वाले लड़के की ट्रेनिंग में भी कमी हो सकती है, उनकी नीयत में भी गड़बड़ हो सकती है। उसको ठीक करते हुए हम हर पंचायत स्तर पर CPLO भर्ती कर रहे हैं, जिसके 2 एग्जाम हो गए हैं और अभी तीसरा उसका इंटरव्यू 4-5 दिन में हो जाएगा। अगले 10-15 दिन में सब वार्ड स्तर पर, सभी पंचायत स्तर पर एक ऑपरेटर सरकार की तरफ से नियुक्त हो जाएंगे, जो सिटीजन से फीस नहीं ली जाएगी। आपको फैमिली आईडी योजनाओं के फॉर्म भरने के लिए अब जैसे ये ज्वाइन कर जाएंगे, किसी को भी किसी काम के लिए सरकार की कोई फीस देने की जरूरत नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट वो घर घर जाकर के, क्योंकि उनका स्टेशन जैसे पंचायत का ऑपरेटर है तो वो पंचायत में रहेगा, वो घर घर जाकर के सबके फॉर्म भरेगा, आईडी ठीक करेगा, ये सारी चीज करेगा। तो पैसे का लेन देन ही खत्म हो जाएगा, फीस ही खत्म हो जाएगी, तो भ्रष्टाचार कैसे होगा? अरे नगर परिषद में सर नहीं, उसको कैसे थोड़ा सा हम नौकरी रख रहे हैं ना, हम तनख्वाह देंगे, अच्छा तनख्वाह देंगे, हम थोड़ा साहब हमारे एम्प्लॉय रहेंगे, तो वो सिटीजन से पैसा लेने का काम ही नहीं है उसमें। थोड़ा सा जब फैमिली आईडी लेने, यही तो बात है ना कि कोई आईडी अलग करने का पैसा ले रहा है या कोई योजना का उसके लिए पैसा ले रहा है, वो पैसा सिस्टम ही खत्म कर देंगे, जरूरत नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट सरकार की योजनाएं रहेंगी। थोड़ा साहब, आप भ्रष्टाचार पे लगातार पहले बातें करते थे, लेकिन मैं आज भी कर रहा हूं। नगर परिषद में विजिलेंस ने नोटिस दिया है, उसमें चेयरपर्सन पूनम यादव भी है, क्या कुछ कार्रवाई हो सकती है? देखिए जब कोई शिकायत होती है तो उसका जो कंसर्न अफसर है या कंट्रोलिंग ऑफिसर है, जिस पर चेक के दस्तखत जिसके भी होते हैं, उसको नोटिस तो जारी होगा ही होगा। नहीं, प्राइमरी आधार पे कुछ ना कुछ तो है, तभी तो नोटिस दिया है। नहीं, वो मैंने देखा नहीं है, लेकिन इस सरकार में गारंटी है, जिसने भी भ्रष्टाचार किया वो भीतर जाएगा ही जाएगा, चाहे आज किया, चाहे कल किया, चाहे 6 महीने शिकायत भी की थी, आरोप भी सिद्ध हो गए थे, जांच भी हो गई थी, आज तक तो कुछ हुआ नहीं ना। वो बीजेपी में आ गई थी, इसलिए गंगा स्नान हो गया। भ्रष्टाचारी भीतर जा नहीं रहे क्या? कौन जा रहा है? सहकारिता विभाग में जो 100 करोड़ का घोटाला वो भी गंगा, वो बीजेपी में, उसमें CBI ED की कार्रवाई हुई नहीं, उसमें कार्रवाई की जरूरत ही नहीं है, वो बैठे शत्रुजीत कपूर जी वो कार्रवाई कर रहे बढ़िया।